बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स। और ये अक्रूअल्स और प्रीपेमेंट जो टॉपिक है इस सिलसिले की ये आखिरी कड़ी है। और आखिरी जो है वो कॉन्सेप्ट है जो कि है एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट। एसओएफपी क्या होती है सर? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसका पुराना नाम था बैलेंस शीट। सर पूरी एसओएफपी यहाँ पे बनाने के लिए नहीं आ रही, सिर्फ एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट बनाना है। एक्सट्रैक्ट का मतलब हमें ये बताना है सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सी एडजस्टमेंट्स होंगी, क्या चीज जो है वो एक्रूअल्स और प्रीपेमेंट के हवाले से आ सकती है। तो यहाँ सिर्फ दो चीजें आ सकती हैं बेटा इस टॉपिक में जब एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट आएगा, एक करंट एसेट्स और एक करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में आपको पता है इन्वेंट्री भी होती है, हमें वो नहीं लिखनी, ट्रेड रिसीवेबल्स भी होता है वो भी नहीं लिखना, हमें सिर्फ लिखना है अदर रिसीवेबल्स। याद है? अदर रिसीवेबल्स। और करंट लायबिलिटी में बेटा ट्रेड पेबल्स भी होता है, हमें वो नहीं लिखना, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है वो भी नहीं लिखना, हमने सिर्फ क्या लिखना है बेटा यहाँ पे अदर पेबल्स। सही है? तो करंट एसेट्स में अदर रिसीवेबल्स लिखना है और करंट लायबिलिटी में क्या लिखना है बेटा? अदर पेबल्स। अदर रिसीवेबल्स में बेटा यहाँ दो चीजें आ सकती हैं। क्या आ सकता है सर? एक आ सकता है प्रीपेड एक्सपेंस। क्या आ सकता है? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? हमने किसी को ज्यादा पैसे दे दिए। और एक और चीज यहाँ आ सकती है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का क्या मतलब बेटा? किसी ने हमें अभी तक पैसे नहीं दिए। तो बेटा किसी ने हमें पैसे नहीं दिए, वो भी हमारे लिए करंट एसेट है। और हमने अगर किसी को ज्यादा पैसे दे दिए एक्सपेंस की मद में, तो वो क्या कहलाएगा? वो प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएगा। तो बेटा अगर रेंट हमने ज्यादा पे कर दिया प्रीपेड एक्सपेंस, तो वो करंट एसेट में आएगा। सही। और अगर रेंट हमने अभी तक पे नहीं किया, ओइंग है, अक्रूड बोले, ओइंग बोले, आउटस्टैंडिंग बोले, अनपेड बोले, ड्यू बोले, सब एक ही चीज होती है। सही है? अगर रेंट बेटा अभी तक हमने दिया नहीं, ये रेंट पे देना है, तो वो अक्रूड एक्सपेंस है, वो करंट लायबिलिटी में आएगा। और अगर ज्यादा रेंट पे कर दिया होता, तो वो प्रीपेड एक्सपेंस है, वो कहाँ आएगा? करंट एसेट्स में। ऐसे ही बेटा अगर हम इनकम की बात करें, अगर इनकम अक्रूड है तो वो हमारे लिए करंट एसेट होगा। इसका मतलब बेटा मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए, तो मेरे लिए क्या है? करंट एसेट है। सही है ना? अक्रूड इनकम हमारे लिए करंट एसेट है। जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी दे दी, आपने मुझे अभी तक रेंट नहीं दिया, जो रेंट मिलने वाला है वो क्या है? करंट एसेट। और बेटा अगर इनकम हमारे लिए प्रीपेड हो, तो वो क्या बन जाती है? वो करंट लायबिलिटी बन जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल ली थी भाई, दो भाई हैं। सही है? दोनों के पैसे ले लिए, हम रिश्ते वाली आंटी हैं। सही। एक का रिश्ता करा दिया और दूसरे का रिश्ता अभी कराना है। तो जो रिश्ता अभी तक कराया नहीं बेटा, वो हमारे लिए इनकम है, जो कि प्रीपेड इनकम है, कि पैसे आ गए लेकिन अभी तक हमने सर्विस नहीं प्रोवाइड की, तो जो सर्विस हमने फ्यूचर में प्रोवाइड करनी है वो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं बेटा, अगर एक्सपेंस प्रीपेड हो तो वो करंट एसेट होता है, लेकिन अगर एक्सपेंस अक्रूड हो तो वो करंट लायबिलिटी होता है। ऐसे ही बेटा इनकम अगर अक्रूड हो तो वो करंट एसेट होता है, और अगर इनकम प्रीपेड हो तो वो क्या होता है? करंट लायबिलिटी। बस इनको ऐड कर लेंगे तो बेटा एसओएफपी एक्सट्रैक्ट जो है वो इतना ही है। इस टॉपिक के अंदर एक और आखिरी बात है। सही है? पक्का प्रॉमिस। सही है? ये आखिरी बात है और कोई बात नहीं है। और वो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। सही है? यहाँ पे बेटा सिर्फ एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है, और वो आपने पहले भी पढ़ा होगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के वीडियो लेसन में। और वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट, जिसका पुराना नाम था एक्रूअल कॉन्सेप्ट। सही है? मैचिंग या एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये कहता है बेटा कि इनकम, नॉर्मली ये कहता है इनकम और एक्सपेंसेस को मैच करना है फॉर द सेम अकाउंटिंग पीरियड। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट में हम टाइमिंग को मैच करने की बात कर रहे हैं, अमाउंट को मैच नहीं कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है बेटा अगर इनकम 1 लाख है तो एक्सपेंस भी 1 लाख कर दो, ताकि इनकम और एक्सपेंस क्या हो जाए? मैच हो जाए। ये गलत बात है। अगर इनकम और एक्सपेंस बराबर होगा तो ब्रेक इवन हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। इसका मतलब तो फायदा ही नहीं होगा बिजनेस करने का। तो हम यहाँ मैचिंग की बात कर रहे हैं, हमने टाइमिंग को मैच करना है, अमाउंट को मैच नहीं करना। टाइमिंग को मैच करने का क्या मतलब? अगर मैं 2024 में खड़ा हुआ हूँ, अभी 2024 एंड हो रहा है, दिसंबर 2024 में अगर मैं खड़ा हुआ हूँ, अगर दिसंबर की मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ली, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि महीना गुजर गया, और अगर बिल नहीं भी आया, बिल कब आएगा? जनवरी में आएगा। सही है? तो भी मुझे इस महीने का बिल जो है वो रिकॉर्ड करना है। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है। क्या मतलब बेटा? अगर इनकम इस साल की है तो वो इस साल रिकॉर्ड होनी चाहिए, चाहे पैसे आए या नहीं आए। एक्सपेंस इस साल का है तो वो इस साल रिकॉर्ड होना चाहिए, चाहे पैसे दिए या नहीं दिए। एक आखिरी एग्जांपल दे देता हूँ। मंथली रेंट है 1 लाख, तो सालाना रेंट कितना होगा? 12 लाख। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12। बेटा पूरा साल गुजर गया, लेकिन इस साल मैंने सिर्फ 10 महीने का रेंट पे किया है। फाइनेंशियल डिफिकल्टी की वजह से मैं आखिरी 2 महीने का रेंट पे नहीं करके पर कर पाया। लेकिन जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा तो आखिरी 2 महीने का रेंट अक्रूड होगा, तो मैं इसको प्लस करूंगा, और प्रॉफिट एंड लॉस में मैं 12 लाख का रेंट शो करूंगा, क्योंकि इस साल का रेंट बनता कितना है?
12 लाख। सही, एक और एग्जांपल लें, मैंने रेंट पे कर दिया 15 लाख, मेरे पास पैसे ज्यादा थे, मैंने लैंडलॉर्ड को बोला यार ये ले लो 15 लाख रेंट। आप मैंने कोई एहसान किया उसके ऊपर? नहीं। 12 लाख तो मेरा रेंट बनता है, 3 लाख मैंने जो एक्स्ट्रा रेंट पे कर दिया वो क्या है? वो मेरा प्रीपेड रेंट है, वो इस साल चार्ज नहीं होना चाहिए, वो कब चार्ज होना चाहिए? अगले साल। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट यही कहता है बेटा कि अगर हमने इस साल पैसे कमाए हैं 12 महीने के, तो रेंट भी इस साल 12 महीने का चार्ज होना चाहिए। कम पे किया है वो नहीं चार्ज होना चाहिए, अक्रूड की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ज्यादा पे किया है वो नहीं चार्ज होना चाहिए, प्रीपेड की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इस साल 12 लाख का ही रेंट चार्ज होगा, चाहे मैंने ज्यादा रेंट पे कर दिया हो वो प्रीपेड होगा, और अगर कम पे किया तो वो अक्रूड होगा। सही, प्रॉफिट एंड लॉस में वो रेंट जाना चाहिए जो इस साल का रेंट बनता है। तो ये हो गया बेटा आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट, और ये हमारे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए सारे अक्रूवल्स और प्रीपेमेंट के। आगे आप जो है वो वीडियो लेसन्स वॉच कर सकते हैं किसके? अक्रूवल्स और प्रीपेमेंट के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, पास्ट पेपर क्वेश्चन। थैंक यू बेटा।